वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। तो देखिए स्टूडेंट, डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्टिव लेक्चर मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैंने अपलोड किया हुआ है। आप मेरी वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं उसमें दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप अभी समझेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि छोटा सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर काफी छोटा सा होता है स्टूडेंट, ये कम से कम आपका 4 या 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता, ठीक है। लेकिन याद रखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको डेफिनेटली क्लास 12 में पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और ये चैप्टर में जो ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए जितनी रिएक्शन है यहाँ मैं लिखूंगा इसमें, क्योंकि ये रिएक्शन वाइज ज्यादा होगा, तो वो याद रखिए कि वो आपको लर्न भी रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी, क्योंकि वो याद रखिए वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली जो एग्जामिनर आपसे आएगा तो वो क्वेश्चंस उसके रिलेटिव जरूर करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी K2Cr2O7, इस चीज को हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा अभी। देखिए जो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसको बनाया किसके थ्रू जाता है, ठीक है। आप ये देखिए रिएक्शन देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले FeCr2O4। सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको स्टूडेंट क्या करना होता है, क्रोमेट ओर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको, क्रोमेट ओर। तो ये Fe के फॉर्म में भी है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये है हमारे पास। इसको बोलेंगे हमने सबसे पहले लिया है क्रोमेट ओर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, क्रोमेट ओर की रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ करा सकते हैं, सबसे बेटर है। तो इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है स्टूडेंट Na2CO3। क्लास 10 में आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास क्रोमेट ओर है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। अब हमें चाहिए हाई एफिशिएंसी ऑफ एयर, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका फ्यूजन कराने के लिए हमें नीड है ऑक्सीजन की। तो यहां पे ले लेता हूं +O2, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या क्या लिया हमने लिया क्रोमेट के ओर लिए, हमने लिए सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है, और प्लस में हमने क्या ले लिया इसके साथ, ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट रिएक्शन के बाद क्या होगा, सबसे पहले याद रखिए स्टूडेंट कि हम जो होता है हम ना सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं सोडियम क्रोमेट। यहाँ पे जो हमारी पहली फॉर्मेशन बनेगी सोडियम क्रोमेट की, यानी बनेगा Na2Cr2CrO4 बनाइए सीधा CrO4, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब इस तरह से रिएक्शंस को आप समझिएगा, ठीक है। Na2CrO4 जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, हमने यहां पे क्या बनाया है, सोडियम क्रोमेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्रोमेट ओर लिया प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराई विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमने जो बनाया वो हमारा सबसे पहले बनेगा सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट हमारा बन गया, सोडियम कार्बोनेट टर्न हो चुका है सोडियम क्रोमेट में। अभी मैं थ्योरेटिकल वाइज भी लिखाऊंगा आपको, इसको समझ लेना, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा ब्लास्ट फर्नेस में हम एक कंपाउंड लेते थे Fe2O3 हेमेटाइट। आई होप आपको अभी तक याद होगा, हेमेटाइट है ना। ब्लास्ट फर्नेस में हम जो प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन करते थे तो उसमें हम जो लेते थे वो था Fe2O3। तो देखिए यहाँ पे Fe2O3 हमने बना दिया है, आपको पता होगा ये, इसको हम हेमेटाइट बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। ये आयरन का ओर होता है। तो जो क्रोमेट ओर था अब वो आयरन ओर में टर्न हो चुका है, प्लस यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। सबसे पहले आप देखिए कि Fe यहाँ पे 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी इफिशियंसी को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 और कर देते हैं 4, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है डायरेक्टली वैसे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे फिर 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे आप, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ज्यादा हौच पौच ना हुई हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8, और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब आप देख लीजिए हर एक चीज इस बैलेंस होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो क्लास 10th में आपने एक मेथड सीखा बैलेंसिंग का, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि 4FeCr2O4 आपने लिया है, 7O2 आपने लिया है। देखिए रिएक्शन तो आपको लर्न करनी पड़ेगी स्टूडेंट, इससे इजी वे कोई नहीं है, आपको रिएक्शन तो लर्न करनी है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के पैटर्न पे। अब देखिए जो हमने बना दिया वो है हमारे पास Na2Cr2O4,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट। ये किस कलर का होता है? ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा किस कलर का होता है, येलो कलर का। देखिए प्रैक्टिकल में एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये सोडियम क्रोमेट किस कलर का होता है, तो आप बोलेंगे वो येलो कलर का होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपको देख सकता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपने करा देनी है स्टूडेंट H2SO4 के साथ, यानी कि किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? वो बन जाएगा आपका सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनेगा स्टूडेंट? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का मतलब वो बन जाएगा Na2Cr2O7 प्लस क्या रिलीज करेगा? साथ में रिलीज करेगा Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए तो इस रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि सोडियम के देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 है ना, तो सोडियम के देखिए जो सोडियम कार्बोनेट आपका क्रोमेट जो आपका था, सोडियम क्रोमेट अब टर्न हो चुका है सोडियम डाइक्रोमेट में। अब देखिए सोडियम को रिप्लेस कौन कर सकता है? उसी फैमिली का एलिमेंट, या तो हाइड्रोजन कर सकता है, या लिथियम कर सकता है, या सोडियम कर सकता है, या फिर पोटेशियम कर सकता है। तो सोडियम तो ऑलरेडी है, तो यानी कि हम पोटेशियम से इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया Na2Cr2O7 प्लस KCl, ठीक है स्टूडेंट, और इसको हमने 2 से इंटू करा दी। तो देखिए स्टूडेंट अब आप ये समझिए यहाँ पे K2 है, यहाँ पे Na के 2 थे, तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस Na के 2 Cl के 2 NaCl। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन कैसे बनी है। तो ये इसका मैं आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, फर्स्ट आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इतनी लंबी जो रिएक्शंस प्रोसेस है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, आप उसको देखिए, ठीक है, और उसको समझिएगा कि सबसे पहले इनिशियली हमने क्या किया है। हमने एक इसका रोड मैप मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? क्रोमेट ओर लिया था, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके साथ रिएक्शन हमने किसकी कराई थी स्टूडेंट? अगर आपको याद होगा तो क्रोमेट ओर मैंने सबसे पहले लिया है और उसकी रिएक्शन कराई स्टूडेंट मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करानी है विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है स्टूडेंट, तो एयर भी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इनिशियली देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप मान के चलिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लर्न तो इसको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले याद रखिए क्रोमेट और लिया, सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है, प्लस में हमने एयर लिया है। इनकी रिएक्शंस कराने के बाद आफ्टर दैट जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सोडियम क्रोमेट। क्या मिलेगा स्टूडेंट हमको? सोडियम क्रोमेट। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। सोडियम क्रोमेट हमको सबसे पहले मिल जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या मिलता है उसकी मैं नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। सोडियम क्रोमेट मुझे मिला, अब मैं सोडियम क्रोमेट को लेके चलूंगा, ठीक है। ऐसी ये जो ट्रिक है इससे आप इजीली समझ सकते हैं रिएक्शन को, ठीक है स्टूडेंट। मैं 1-2 बार रिएक्शन फिर से लिख के दे दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अब क्या हुआ, जब मेरे को सोडियम क्रोमेट मिल गया तो मैंने क्या किया, सोडियम क्रोमेट को मैंने रिएक्ट करवाया स्टूडेंट। देखिए सोडियम क्रोमेट मैंने लिया है और इसको रिएक्ट करवाया स्टूडेंट मैंने किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है ना, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने इसको रिएक्शन कराई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, यानी कि सेकंड स्टेप ये हमारा हो रहा है। फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया था स्टूडेंट कि क्रोमेट और लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई। जब रिएक्शन करवाई तो हमको जो मेन कंपाउंड मिला वो मिला सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन में करवा रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऐसे करने से मुझे क्या बेनिफिट होता है? मुझे बेनिफिट होता है कि मुझे मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिल जाता है स्टूडेंट? सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखिए ये मेरा मेन कंपाउंड हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। तो थर्ड स्टेप में यहां से स्टेप स्टार्ट कर दूंगा कि सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम को हमें रिप्लेस करना है पोटेशियम के साथ, ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट में ये रहा हमारा सोडियम डाइक्रोमेट और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने स्टूडेंट? KCl के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन हो गया हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के साथ इसकी, ठीक है फ्रेंड। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि यहां पे जो हमें मेन कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने सबसे पहले रिएक्शंस आपको बता दिया है, मैंने आपको रिएक्शंस के स्टेप लिख के दिखा दिए। फिर से एक बार हम रिएक्शंस देख लेते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था। देखिए हमने सबसे पहले स्टेप में किया है कि क्रोमेट और लिया, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए रिएक्शंस की प्रैक्टिस ऐसे ही होती है स्टूडेंट, जितने ज्यादा बार आप रिएक्शंस को बार बार लिखेंगे उतने अच्छे से आपको आती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको इतना परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्रोमेट ओर लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई विद द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब देखिए इन तीन चीजों को आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको सोडियम क्रोमेट में नहीं मिलेगा। मैं एक बार और रिएक्शन लिख देता हूं। सबसे पहले क्रोमेट ओर लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई। सोडियम ओर में हमारे पास मतलब सबसे पहले हमने जो लिया है वो हमारे पास है कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ उसकी रिएक्शन कराई। तो सोडियम मैंने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, मैंने लिया है क्रोमेट ओर। तो क्रोमेट ओर हो गया हमारा FeCrO4, FeCr2O4। देखिए केमिकल रिएक्शंस लर्न करने का सबसे इजी वे यही होता है स्टूडेंट कि उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने लिया क्रोमेट ओर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। फिर हमने क्या लिया था, एयर। एयर का मतलब O2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे क्रोमेट ओर ले लिया, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया है, ये यानी एयर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेम चीज लिखी है कि क्रोमेट ओर लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है और एयर लिया है। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन जब मैं आपस में कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। तब आप यहाँ पे देखिए कि आपको सोडियम कार्बोनेट क्या फॉर्म मिलती है। देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए स्टूडेंट कि सोडियम मुझे बनाने हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बनाना है स्टूडेंट मुझे, सोडियम क्रोमेट। तो वो बनेगा आपका Na2CrO4। ठीक है स्टूडेंट, मेन कंपाउंड मेरा यहां तक बन गया। फिर प्लस क्या रिलीज होता, मैंने अभी आपको बताया था, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस इसमें बनेंगे, यहाँ पे रिलीज होगा स्टूडेंट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हुआ रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, इसको हम डाल देते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। अब करते हैं इसको बैलेंसिंग। यहाँ पे Fe का आप 2 देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो Fe सिंगल ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी इफिशियंसी हाई कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सीधा 4 लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे 2 मुझे करना होगा। ऑक्सीजन को वगैरह को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे मुझे 8 लिखना होगा। इसको मैंने 8 लिखा है तो यहाँ पे मुझे कॉमन सी बात है कि इसको भी यहाँ पे मुझे 8 लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 8 लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 7 लिखना होगा। और यहाँ पे भी मैं इसको देखिए 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, आप ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए कार्बन के आपके पास कितने स्टूडेंट, यहाँ पे 8 है। ठीक है स्टूडेंट, अब कार्बन के हमारे पास 8 है और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 8 3 जा 24 और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, 16। ठीक है, और तो 24 और 16 स्टूडेंट 40 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए उसी को स्टेबल करने के लिए अगर आप काउंट करेंगे इस तरफ के, तो यहाँ पे मुझे कितने से इंटू करना होगा, 7 से इंटू करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जैसे मैंने 7 से इंटू करा ये पूरा पूरा स्टेबल हो चुका होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तरह से कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है आपकी 8 Na2CrO4 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 CO2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास स्टेप फर्स्ट। तो मैंने कहा था मेन कंपाउंड हमारा कौन है स्टूडेंट, ये हमारा मेन कंपाउंड है। तो इसको उठाइए आप Na2CrO4। मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, जो सोडियम का देखिए सोडियम क्रोमेट जो बनेगा उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करानी है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। ठीक है, तो यहां से जो मेन कंपाउंड बनेगा वो कौन बनेगा, सोडियम डाइकार्बोनेट। आप भी ऐसे कीजिए, एक बार हिंदी में लिखिए, एक बार मतलब रिएक्शंस को वर्डिंग में लिखिए और एक बार उसको इस तरह से स्टेप वाइज लिखिए, तो आपको देखिए बहुत अच्छे से आ जाएगी स्टूडेंट वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सोडियम क्रोमेट है वो सोडियम डाइक्रोमेट में टर्न होने वाला है। तो उसके लिए मुझे इसकी इफिशियंसी डबल करनी होगी क्योंकि Cr मुझे डबल चाहिए। तो यहाँ पे बन जाएगा Na2Cr2O7 प्लस जो एक्स्ट्रा बचेगा वो SO4 के साथ चले जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4 प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट वन हमारे पास कौन है कि Na2 यानी स्टेप नंबर थर्ड Cr2O7 हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अमाउंट बढ़ा देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक ही फैमिली का एलिमेंट है, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सोडियम यहां से 2 हट जाएंगे, वहां उसकी जगह 2 K आ जाएंगे, K2Cr2O7 प्लस अब क्या रिलीज हुआ देखिए Na2Cl2 2NaCl। इस तरह से स्टूडेंट ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। जो हमें मेन कंपाउंड चाहिए था वो हमारा यही है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये है हमारे पास रिएक्शंस को बनाने की प्रोसीजर। चलिए अब मैंने आपको स्टेप में लिखवा दी रिएक्शंस, अब मैं आपको बताता हूँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो इसकी कई तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं उसमें। ठीक है,
तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट कि इट इज ऑरेंज कलर्ड सॉलिड। नंबर वन क्या है स्टूडेंट कि ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ये तो फर्स्ट नंबर पे याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में जिस दिन मैं इसका प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, स्कूल में भी अगर मैं आपको कराता हूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका कलर होगा, फिजिकल स्टेट जो इसकी होगी तो किस कलर की होगी, ऑरेंज कलर का ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, आपने डेफिनेटली वैसे देखे तो होंगे 11th क्लास में प्रैक्टिकल जब हुए थे तभी आपने देखेंगे, और अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th क्लास में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपसे करवाएंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसी का किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही किया जाता है या ऑक्सलेट का किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए ये तो हमने इसका देख लिया, अब देख लेते हैं इसके अलावा इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके थर्ड पॉइंट को। वो है स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये है कि देखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टूडेंट आपके पास है वो पहले वो किस फॉर्म में होता है, वो क्रोमेट आयन की फॉर्म में होता है, फिर वो डाइक्रोमेट की फॉर्म बनता है, यानी कि पहले वो होता है CrO4 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स। जब वो दो हाइड्रेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, देखिए स्टूडेंट मैंने कई बार बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन देखी है, इतना होने के बाद यहाँ पे आपको होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास क्रोमेट आयन होता है वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव से रिएक्शंस करेगा तो वो डाइक्रोमेट जरूर बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट, आपके डाइक्रोमेट Cr2O7 बनाएंगे। अब देखिए H के 2 थे, एक ऑप्शन आपका रिमेनिंग है, देखिए कैसे, Cr के 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, O के आपके पास 8 है यानी कि एक रिमेनिंग हो गया, यहाँ पे 7 आए, H के आपके पास 2 है, तो यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा H2O बन जाएगा यहाँ से। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में जरूर आ रही होगी। तो ये रिएक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास है क्रोमेट आयन, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कैसा होता है, वो येलो होता है, ठीक है। अब याद रखिए कि जब दो रिएक्शंस करेगा H पॉजिटिव आयन से तो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑरेंज आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास कौन है, डाई। स्टूडेंट अगर ये रिएक्शंस कर लेता है तो ये बनाएगा डाइक्रोमेट आयंस, और ये किस कलर का होगा स्टूडेंट, ऑरेंज कलर का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, है ना। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट आप कब बना पाते हैं, जब आपके पास क्रोमेट आयन होता है, आपके पास CrO4 होगा तो आप उसको टर्न कर सकते हैं Cr2O7 पे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए H पॉजिटिविटी का मतलब हो गया ये एसिटिक है, ठीक है। जब एसिटिक की रिएक्शन क्रोमेट आयन से कराई जाएगी तो डाइक्रोमेट बनाएगा, लेकिन अगर इसी रिएक्शंस को मैं किसी बेस के साथ कराऊं, देखिए इसमें आपके पास मैंने ले लिया डाइक्रोमेट आयन लिया Cr2O7, ठीक है। अब Cr2O7 मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने बेस आयन के साथ यानी 2OH नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट डिफरेंस समझिएगा ध्यान से कि जब क्रोमेट आयन होता है उसकी रिएक्शन अगर एसिटिक मीडियम से कराएंगे तो वो डाइक्रोमेट बनाएगा, डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर OH के साथ कराएंगे यानी कि बेस के साथ कराएंगे तो वो बनाएगा स्टूडेंट फिर से उसी फॉर्म में चेंज रहेगा, क्रोमेट आयन की फॉर्म में। जो डाइक्रोमेट होता है वो फिर से क्रोमेट की फॉर्म में, यानी कि रिवर्सिबिलिटी हो जाती है रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में 2Cr O4 2 नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, प्लस H2O। याद रखिएगा स्टूडेंट, बट ध्यान से समझिएगा इसको कि होता ये है, स्टार्टिंग में इनिशियली होता ये है कि सबसे पहले जो क्रोमेट आयन जो कि हमारा येलो कलर का है वो रिएक्शन करता है एसिटिक मीडियम से डाइक्रोमेट में टर्न होता है, डाइक्रोमेट बेस से रिएक्शन करके फिर से किस में टर्न हो जाता है स्टूडेंट, क्रोमेट आयन पे टर्न हो जाता है। आई होप ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये आपको केमिकली लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आएगा स्टूडेंट वो कलर का आएगा। देखिए जो कलर था पहले ऑरेंज येलो कलर का था, ऑरेंज में टर्न हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर अगर मैं चाहता हूँ फिर से येलो में टर्न हो जाए, देखिए ये येलो कलर में फिर से टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये डाइक्रोमेट से फिर से क्रोमेट आयन बना है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ गया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन CrO4, ठीक है स्टूडेंट, 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको ध्यान से देखने का काम आपका है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्रोमेट क्रोमियम
क्रोमियम के पास आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले डोनेट करने के लिए। और तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। एक तो ये हो गया। तो ये जो इस तरह का जो बनेगा स्टूडेंट वो हो गया हमारा पास यहाँ पे नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं Cr2O7 का। इसका थोड़ा सा बिड स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। 2 नेगेटिव तो मैं पहले बाहर लगा देता हूँ ये रहा। ठीक है, अब देखिए Cr2 यानी बराबर के हिस्से कीजिए, एक Cr ये रहा, दूसरा Cr ये रहा। ठीक है, जो चीज आपने यहाँ पे की है सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। 3 ऑप्शन से सबसे पहले इनको ऐड किया तो 1 2 3, 1 2 3, और थर्ड वन वाले को जो लास्ट का हो जाए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, अब जो इसको बैलेंस करेंगे वो एक बीच में एक ऑप्शन और से बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन था इसकी थ्रू दोनों कनेक्ट हो गए आपस में, तो ये था Cr2O7। डाइक्रोमेट आयन इस तरह से बनाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे पास क्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन। अगर आप 10 ईयर के पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो बहुत हो गया, अब हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी टोटल रिएक्शन से कवर है इसकी, एक भी थ्योरेटिकल लैंग्वेज नहीं है इसमें। ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज अगर आपको चाहिए तो वो ये है कि ये केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण इसकी 5 रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप किसी भी पेपर को अगर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा, वो होता है क्रोमेट आयन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमेट आयन, ठीक है ना, या डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयंस, K2Cr2O7। फर्स्ट वन, देखिए यहाँ पे बात हमेशा इसकी होती है डाइक्रोमेट की, क्योंकि पोटेशियम तो हमने रिप्लेस करके लाया। ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह याद रख लीजिए आप कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये याद रखिएगा आप। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप यही है बस। अब देखिए यहां से आपकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। वो क्या है? देखिए केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शंस डेफिनेटली होंगी। फर्स्ट वन वो है हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आती है। ऐसा आ जाएगा आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देखिए मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, आप वो समझिएगा। जब भी आपको H पॉजिटिव की फॉर्म इस तरह से कभी मिल रही है, ठीक है, प्लस में उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स्ट्रा कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स्ट्रा कंपाउंड है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले क्रोमियम बनाएंगे, क्रोमियम आयन बनाएंगे। तो यानी कि Cr2 जो था वो 2Cr हमेशा बनेगा स्टूडेंट। मैं 5 रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा इससे रिलेटिव। 5 के 5 रिएक्शंस में आप देखना कि क्रोमियम ये जरूर बनेगा, ठीक है, क्रोमियम आयन जरूर बनेंगे। अब जो बचा है उसको आप एक साथ कलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे Cr2 थे, मैंने Cr2 क्रोमियम आयन अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे 14H और 7 ये रहा, तो 14 और इसके 7 यानी कि 7H2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जाएंगे 7H2O। रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट, आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट इससे इजी वे हो सकता है? नहीं ना। देखिए कितनी इजी सा कॉन्सेप्ट था। रिएक्शंस बहुत इजी है स्टूडेंट, बस आपको बस ध्यान लगा के देखना है और समझना है स्टूडेंट इनको। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके पास इस तरह से आ जाता है। मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ऐसा आ जाएगा आपके पास कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ फाइंड आउट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि मैंने उसको बैलेंस कैसे कर रखी है, तो ऊपर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसके रिप्लेस में आंसर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसी का एक फॉर्मेट है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ, जो कि केमिकल रिएक्शन थे। केमिकल रिएक्शंस तो आपको लर्न करनी होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो हम स्टूडेंट और इंपॉर्टेंट वाली पे बात करेंगे, वो है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट, बस आप रिएक्शंस को ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब अगर रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होती
किस तरह से स्टूडेंट, जैसे कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने स्टूडेंट क्या सिखाया आपको कि आप ये बनाइए। मैं प्रीवियस जो इससे पीछे जो मैंने रिएक्शंस लिखी है मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा क्यों, मैं भी आपको समझाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने एक रिएक्शन देख ली। हमको पता है कि जब भी मैं क्रोमेट आयन के साथ H पॉजिटिव को देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले क्रोमियम आयन को रिलीज करने की, फिर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री करूंगा। सेकंड मुझे क्या करना है, अगर इसके साथ रिएक्शन ऐसे आ जाती है 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास आता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको बैलेंस करना है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने से क्या होगा स्टूडेंट कि जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, तो ये जो क्लास 11th में आपने ऑक्सीडेशन एसिडिक बेसिक मेथड जो सीखे थे उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 आयोडीन, ठीक है स्टूडेंट, गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2O। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आई होगी। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की कंप्लीट रिएक्शंस मैंने आपको बता दी। तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी कैसे होगी। एक और अगर वो ऐड कर देता है, बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करना है, तो देखिए ये आपको खुद करना होगा। बोर्ड एग्जाम में आपके पास केवल इतना आएगा और आपके पास आएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऐड द रिएक्शंस। तो पहले आप रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको देन ऐड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये तो था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि आई के लिए इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर H2S के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड रिएक्शन हो जाएगी कि जैसे मैंने 6I नेगेटिव लिया था ना स्टूडेंट, अब मैं दिखा रहा हूँ कि इट्स ऑक्साइड H2S टू सल्फर। तो देखिए 3H2S मैंने स्टूडेंट लिया, रिएक्शन के बाद मैंने 6H पॉजिटिव रिलीज किया है प्लस 3S प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देखिए रिएक्शन मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए टफ हो रही होगी क्योंकि इससे पहले तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको याद रखना है कि क्रोमेट जो था वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम काम होने वाला है स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या करना है, क्रोमेट को उसके साथ ऐड करना है। इस रिएक्शन के साथ क्या ऐड करना है, क्रोमेट को। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया Cr2O7, ठीक है स्टूडेंट, 2 नेगेटिव, इतना लिया। अब हमने इस क्या करना है स्टूडेंट, जो फर्स्ट रिएक्शन हमने बनाई थी, ठीक है ना, प्लस देखिए यहाँ पे 6 हमारे पास ये है ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 रहे और 3 हमारे पास सल्फर के ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी इलेक्ट्रॉनों को कवर करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ 3H2S प्लस 8H पॉजिटिव। देखिए मैंने एफिशिएंसी बढ़ा दी है इसकी। अब देखिए स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो क्रोमेट थे सबसे पहले तो क्रोमियम आयन में टर्न हो जाएंगे प्लस, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट वो क्या होंगे, 3S सल्फर जो कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाई दे रहा है वो एज इट इज रिलीज हो गया 3 सल्फर प्लस 7H2O। देखिए ना आप हमेशा इस ध्यान रखिएगा कि क्रोमेट आयन जब भी रिएक्शंस करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नेचर अगर वो शो करना चाह रहा है, उसको ऑक्सीडाइज अगर वो करना चाह रहा है, तो H पॉजिटिव होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई कंपाउंड होना चाहिए, तो वो क्रोमियम आयन रिलीज करेगा स्टूडेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स भी फ्री करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैं मान सकता हूँ कि हो रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना है स्टूडेंट क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बस इस रिएक्शन को आपने ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए ये चीज तो रिटर्न हो जाती है अपना आप ही। देखिए मैं आपको एक और रिएक्शन दिखाता ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले हमारे पास Fe है, Fe हमारे पास दे रखा है 2 पॉजिटिव गिव्स और ये बन जाता है Fe3 पॉजिटिव आया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आपने अगर एसिडिक बेसिक रिएक्शंस अगर आपने करी होगी तो आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा कि ये मेथड रिएक्शंस का था। क्रोमेट के साथ ही इसकी रिएक्शंस थी क्लास 11th में एसिडिक मीडियम वाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस तरफ से मुझे ध्यान रखना है, इस तरफ से मुझे इसके साथ क्रोमेट ऐड करना है Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जो मेन रिएक्शन है वो ये है स्टूडेंट, ये देखिए ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर है इसके साथ हमने इसकी देखी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन जब मैंने इसको इसके साथ ऐड किया तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 8H क्यों लिखा। देखिए स्टूडेंट 14H की जगह मैंने 8H इसलिए लिखा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ पे 8 ही तो बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे हमारे पास ये है Fe6 6 टू 12 6 टू 18, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री कर रहा है। फिर से फर्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स, ये फर्स्ट रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन को मैं उनके साथ ऐड कर रहा हूँ जो क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए इतना है ना स्टूडेंट। अब इस रिएक्शन को इसके साथ ऐड कर दीजिए, आप कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके साथ इसको ऐड करिए। अब तो ऐड करने के बाद आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, देखिए Cr2O7
प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस जो आपको दिख रहा है वो आप लिखेंगे 14H पॉजिटिव, ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है, इसके साथ कैंसिल हो गया। अब आपका जो बचा हुआ यहाँ पे लिख दीजिए आप इसके बाद, ये स्टूडेंट आपका 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2। अब देखिए स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट होने के नाते और एक टीचर होने के नाते भी कि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, एक चीज हमेशा याद रखिए, एक रिएक्शन बिल्कुल कॉमन है, वो है Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स क्रोमेट आयन प्लस क्रोमियम आयन प्लस, और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसकी रिएक्शन वो आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसी के साथ भी दे सकता है। देखिए मैंने Fe के साथ आपको समझाई, मैंने H2S के साथ समझाई आपको, और मैंने आपको बता दी किसके साथ स्टूडेंट, I के साथ भी, ठीक है स्टूडेंट। तो बस आप इस रिएक्शन को बार बार देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चेंजेस कर रहा हूँ। तो एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको इतना वो है तो कन्फ्यूजन है तो देखिए आपने क्या करना है, आपको वो आएगा कि टू ऑक्सीडाइज SN2 पॉजिटिव टू SN4 पॉजिटिव। देखिए ऑक्सीडाइज करना है, SN2 पॉजिटिव था और SN4 पॉजिटिव, तो हमको पता है कि क्रोमेट आयन सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को देख लेंगे। 3 2 6, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 के अमाउंट यहाँ पे 4 और 3 4 12, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव रिलीज कर रहा है। तो पहले तो आपको इतना रिएक्शन को बैलेंस करना है, मतलब ये रिएक्शन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली दे दे, तो बोलेगा कि आपको इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करना है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटो आयन। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अपनी वही रिएक्शन Cr2O7 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग की रिएक्शन से इसको कंपेयर कर लीजिए, वही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा काम आएगी, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन तो है, ये देखिए जो सबसे ऊपर रिएक्शन लिखी गई है वो ये रिएक्शन है। अब आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना आपको, बस इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। कैसे, Cr2O7 प्लस 3SN2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन से इसके 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसका 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट, गिव्स, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN4 पॉजिटिव प्लस 7H2। तो बस स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस देगा तो वो कुछ ये होंगी, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका शो करना होगा, ये होगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करना होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग शो करना होगा, या फिर ये, इन 4 में से कोई ना कोई वो आपको दे सकता है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए कुछ टफ नहीं है स्टूडेंट, एक स्टेप आपको देगा, नेक्स्ट स्टेप आपको लिख के उन्हें ऐड करना है बस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के बावजूद जो भी आएगा वो आपको रिएक्शन को एज इट इज नोट करना और कुछ नहीं। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो समझ में आ गई होगी, ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इसकी कुछ यूजेस। तो देखिए इतना अगर हमने रिएक्शंस में पढ़ा है, उसके यूजेस कहाँ है। फर्स्ट, ये एक बहुत ही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर एजेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसको ये लिखूंगा, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 1, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज होता है, नंबर 1 तो यही होगा स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड है स्टूडेंट, इसका लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग की फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखिए कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मैंने अभी आपको बोला ना, वहां भी यूज होता है, तो वहां भी लिख देता हूं मैं इसको। तो इट इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिटिक एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये खैर आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो मेरे को अभी ये लिखाते याद आ गया स्टूडेंट, वो ये है कि इट इज यूज्ड एज क्रोमियम या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आज का कॉन्सेप्ट बना दिया है, जो कि है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।